हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक और यूजफुल टॉपिक आपके लिए लेके आ गए हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना तो हर कोई चाहता है, बट शर्म की वजह से कोई बात नहीं कर पाता। जी हाँ गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीमेसी टॉपिक के ऊपर कि प्रेगनेंसी में आपको किस टाइम पे इंटीमेसी नहीं रखनी है और कौन से सिम्टम्स हैं, अगर वो बॉडी में होते हैं तो आपको दूरियां बना लेनी है, इंटीमेसी बिल्कुल नहीं रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास आ सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये प्रेगनेंसी टाइम जो होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है एक महिला के लिए, क्योंकि वो काफी चीजों से गुजर रही होती है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन को काफी सारे हस्बैंड तो समझ लेते हैं, बट कुछ होते हैं जो इस सिचुएशन को नहीं समझ पाते। तो मैं ये वीडियो खास उन्हीं के लिए बना रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज बहुत यूजफुल वीडियो है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो गाइस, कौन से सिम्टम्स है जब आपको इंटीमेसी नहीं रखनी है। देखिए, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 1 से 3 महीने का टाइम प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो इसको जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला जाता है। टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और मिसकैरेज के काफी ज्यादा चांस होते हैं। तो इस टाइम पे आपको इंटीमेसी तो रखनी है, बट लेकिन बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से। मिसकैरेज चांस होते हैं, छोटे से झटके से भी मिसकैरेज हो सकता है, तो आपको बहुत ही सेफली ध्यान रखना है। ठीक है, कर सकते हैं बट सेफली। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, यानी कि प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, काफी सारी चीजें होती हैं। अगर यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई है, आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, अदर कोई भी वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह है, तो आपको इस टाइम पे इंटीमेसी स्टॉप कर देनी है, बिल्कुल नहीं रखनी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि 3 से 6 महीने का टाइम होता है, उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। देखिए, सेकंड ट्राइमेस्टर वैसे तो सबसे सेफ टाइम होता है इंटीमेसी के लिए, बट लेकिन सब प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती। कई बार क्या होता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो जाते हैं। जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर लग जाता है तो उस टाइम पे महिलाएं जो है संतुष्ट हो जाती हैं कि 3 महीने निकल चुके हैं, अब हमारी टेंशन खत्म हो चुकी है, तो अब हम इंटीमेसी रख सकते हैं। बट क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स का उनको पता नहीं होता है, बिकॉज इस टाइम पे जो है बेबी अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बेबी की हार्ट बीट भी आप सुन सकते हैं 4th मंथ से, एंड फिफ्थ से 6th मंथ तक जाते जाते आप बेबी मूवमेंट भी फील कर लेते हैं। तो ये काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर रिलेशन बनाना है। बट इस टाइम पे भी अगर आपको किसी तरह का कोई इंफेक्शन है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, एंड जो है ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, तो अब भी आपको रिलेशन अवॉइड कर देना है। बिकॉज अगर आप इन्फेक्शन में इंटीमेसी रखते हैं तो उससे जो है जो मेल्स होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। लेडीज को तो होता ही होता है। इससे जो है बेबी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे जो है कई बार देखा गया बच्चे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो अगर आपको ये सारी चीजें हैं तो आपको इंटीमेसी नहीं रखनी है, बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। देखिए, थर्ड ट्राइमेस्टर यानी तीसरा चरण जो होता है वो 6 से 9 महीने का होता है। इस टाइम पे जो वैसे ये भी सेफ प्लेस माना जाता है इंटीमेसी के लिए, बट लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। देखिए, 7th मंथ आप जानते ही हैं, इस टाइम पे अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। बिकॉज 7th मंथ में ही काफी ज्यादा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो ये कई बार जो है बहुत से पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो इस टाइम पे भी आपको काफी ज्यादा चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज बच्चे का माइंड उस टाइम स्ट्रांग हो चुका होता है। वो सारी चीजें आपकी सुन सकता है, फील कर सकता है और सभी चीजों को ऑब्जॉर्व करता है। तो आपको जो है इंटीमेसी रखते हुए इस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, पेट पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अदरवाइज अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोल रखा है तो आपको इस टाइम पे भी जो है इंटीमेसी अवॉइड कर देनी है, बिल्कुल इंटीमेसी नहीं रखनी है। अब बात कर लेते हैं 8th और 9th मंथ के बारे में। देखिए, इस टाइम पे कुछ तो डॉक्टर बोलते भी हैं कि अगर जो है इंटीमेसी रखते हैं तो इससे जो नॉर्मल डिलीवरी के काफी ज्यादा चांस हो जाते हैं। काफी केसेस में ये पॉसिबल हुआ भी है, बट सब में नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी को नजर में रख के ही चीजें करनी है, ठीक है। अदरवाइज किसी और की प्रेगनेंसी को देखकर अपने आप को ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। तो 9th मंथ और 8th मंथ का लेते हैं तो इस टाइम पे आप जो है कर सकते हैं, बट लेकिन पोजीशन सेफ होनी चाहिए। बच्चे को बिल्कुल चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर इतनी सी भी चोट बच्चे को लगती है तो उसका डायरेक्टली असर जो है इस टाइम पे उसका माइंड पे होता है। तो उस बच्चा पूरा हो चुका है, साइज पूरा हो चुका है, वो सारा वो बिल्कुल दुनिया में बाहर आने के लिए तैयार बैठा है। तो इसलिए वो सारी चीजें महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। तो इसलिए आपको जो है सभी चीजें ध्यान में रख के बहुत ही सेफ प्लेस चूज करना है, यानी कि सेफ पोजीशन चूज करनी है। अब आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसलिए आपको ये सारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप प्रेग्नेंट है तो। अगर ये सारी चीजें आपकी होती हैं प्रेगनेंसी में तो इंटीमेसी अवॉइड करो। बट अगर आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एंड आपका पार्टनर भी एग्री करता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप इंटीमेसी रख सकते हैं अपने तरीके से एंड सेफ तरीके। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाती रहूंगी, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए एक से एक बढ़ के जानकारी लेके आऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।